कि गांव में पंचायत में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये शिविर और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मात्र हजारीबाग जिला में 1 लाख लोग, अब उन लोग को लगभग बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, फ्री बिजली मिल रहा। सब सरकार का निर्णय है। आपके इसी हम लोगों ने आने वाला समय में पता नहीं यहाँ देखते हैं इधर मिला है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। अब ये बस हम लोग चलाएंगे, गांव गांव चलेगा वो बस, और ये गांव से प्रखंडों को जोड़ेगा और जिला को जोड़ेगा। और उस बस के अंदर हमारे राज्य के आंदोलनकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं और हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। और इसके लिए गांव कोई छूटे नहीं। इसके लिए आपके जिले के अंदर जो गांव का सड़क है, जो ग्रामीण विभाग उस सड़क को बनाता है, हम लोगों ने इस बार पूरे राज्य के लिए 15,000 किलोमीटर हम लोगों ने स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। और इसके तहत आपका मात्र गिरिडीह जिला में लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगा, जो लगभग 750 करोड़ रुपया का बनेगा। 750 करोड़ रुपया से ग्रामीण सड़क जो बनेंगे लगभग 850 किलोमीटर। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से भी लगभग 200 किलोमीटर 250 करोड़ रुपया की लागत से बनेगा। और आने जाने का जो उबड़ खाबड़ व्यवस्था था वो लगभग हम लोग आने वाला समय में खत्म करेंगे। और इन शिविरों के माध्यम से, और ये जैसा आप लोग दिवाली दशहरा का इंतजार करते हैं, ईद का इंतजार करते हैं, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, त्योहारों का इंतजार करते हैं, इसी प्रकार जब तक हम रहेंगे तब तक पंचायत में अब आपको ब्लॉक आने का जरूरत नहीं, पंचायत में पदाधिकारी शिविरों में आकर काम करें। हर परिवार, हर गरीब, हर इंसान, अमीर गरीब मजदूर जो भी लोग, सबको रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ चाहिए। आज इस सभा को करने के लिए हम लोग को ये छत बनाना पड़ा। तो उसी तरीके से हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान का जरूरत पड़ता है। रोटी का आनंद ले रहा हम लोग कोरोना जैसा महामारी देखे, सुखाड़ देखे, हाट बाजार रोजगार सब बंद हो गया था 1.5 साल तक। मजदूर तबके का लोग यहाँ सबसे अधिक रहता है, लेकिन इस विपत्ति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन इससे पहले 20 वर्ष, इस सरकार से पहले डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के मरा है, भूख से मरा सामान्य जीवन में, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। इनको इस बात का भी तरस नहीं आया कि इस राज्य में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, और लोग इसके कारण लोग भूख से मरने लगे। आज हमारी सरकार आने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आज हम लोगों के गरीबों के बीच बांटा, और आज सभी को अनाज। और आवास की बात करें, आवास के लिए केंद्र सरकार के पास हम लोग हाथ पैर जोड़ते रहे कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, और उनके आंकड़ों में भी इस राज्य में सभी गरीबों को आवास नहीं मिला। हमने कहा कि हमें आवास दो, सैंक्शन करो, लेकिन उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि आज गरीब
युवा लोग बिना आवाज का टूटा फूटा घर की वजह से कई बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। अभी हमारे विपक्षों ने बड़ी तेजी से अपने सोशल मीडिया और षड्यंत्र भाषाओं से राज्य की कई जिलों में पहाड़िया समाज के ऊपर कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी और उससे मरने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया। और वो सभी लोग इतना गरीब कि उनके पास घर द्वार कुछ नहीं, बेचारा किसी तरीके से बांस बल्ली जुगाड़ करके झोपड़ी में रहता है। और ये बीमारी अमीरों को नहीं, गरीबों को होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इस राज्य में किसी की घर कोई भी गरीब बिना आवास का नहीं रहेगा। हम लोगों ने अबू आवास योजना और आपके जिले से तो लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए आवास योजना के लिए। और ये आवास मुर्गी खाना नहीं बनेगा। केंद्र सरकार जो आवास देती है 2 कमरे का, अब राज्य सरकार 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास देने का काम। हमने आंकड़ा लगाया था कि इतना लोगों को, गरीब लोग आवास देना है। हम लोगों ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया था कि इतना लगेगा। लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से, हमें लगता है कि जो आकलन है, आकलन से कहीं अधिक लोगों को घर की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि ये पूरा पैसा राज्य सरकार खर्चा करेगी। हम पैसा एक पैसा जुगाड़ करके हर गरीब का आवाज देने का काम करें। कई ऐसी चीजें हैं हमारे विपक्ष के साथियों के करना में और हम लोग करना में फर्क। आज इस बात को समझना होगा। आपके बीच में कई तरीके के लोग आते जाते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। राज्य अलग होने से 20 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया था। 20 वर्ष में मात्र 16 लाख लोगों को, और हम लोगों ने मात्र 4 साल में 36,60,000 लोगों को पेंशन दिया। क्या बात बोलेंगे? इनको दिखाई नहीं देता है कि किस तरीके से हर एक घर सरकार की योजना का लाभ दे रहा है। और इन्होंने दिया क्या? महंगाई के अलावा, भूखमरी के अलावा, नोटबंदी के अलावा, इन लोगों ने 20 साल में किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए काला कानून बनाते हैं, ये बात करते हैं। आपको याद होगा साल भर पहले देश के अंदर काला किसान कानून लाया जा रहा था। पूरा देश का किसान दिल्ली को चौतरफा घेर करके 1 साल तक डंडा लेके बैठा था। 1 साल किसान दिल्ली में बैठा, घर नहीं आया वापस जब तक ये कानून सरकार ने वापस नहीं ली। और इस आंदोलन में हजारों किसान बेचारे शहीद हो गए। लेकिन आज किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर उस कानून को वापस करवाना पड़ा। अगर वो कानून लागू हो जाता तो इस देश में कोई किसान नहीं मिलता। जब किसान नहीं मिलेगा तो अन्नदाता कहां रहेगा? जब फसल नहीं उगेगा तो आप खाना क्या खाएंगे? नोट खाइएगा कि सिक्का खाओगे? बताओ। आज किसानों को मारने का हर प्रयास निरंतर जारी है। जंगल उजाड़ने के नए नए उपाय बनाए जा रहे हैं। खनन कंपनियों के द्वारा खनन
इस कदर किया जाने का तैयारी चल रहा है कि आने वाला समय में जहां ये कार्य होंगे वहां के लोग बहुत बुरी तरीके से उजड़े जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भी उन सभी चीजों को बहुत गंभीरता से लिया है और एक एक चीजों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत चुनौती होगा, क्योंकि हक अधिकार गरीबों को ऐसे कोई देता नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बकाया है। आज वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन मिलता, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी घंटा इस राज्य में जो गरीबी और पिछड़ापन का कलंक है वो मिट चुका होगा। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपया, वो 2,500, 3,000 रुपया देते। आज अगर वो पैसा हमारे पास होता तो इस राज्य के 10 लाख से अधिक युवाओं को 10-10 लाख रुपया देकर के स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा कर देते। आज जो महंगाई का मार इन लोगों ने बढ़ाया, 400 का सिलेंडर 1,200-1,300 रुपया में अब पहुंचा दिया। दाल, नमक, तेल, सब्जी सब चीज महंगा हो गया। आज जो सिलेंडर 1,200 का मिल रहा है, अगर वो पैसा आता तो वो सिलेंडर आपको हम लोग 500 टका में देंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं, सारा कुछ जाकर के संसाधनों में बिकता है। लेकिन सरकार ये राज्य पिछड़ा राज्य नहीं है, इसको पिछड़ा राज्य बनाया गया है। 20 वर्षों में, अभी कुछ साल के बाद तो 1-2 साल के बाद ये युवा राज हो जाएगा। 25 साल का युवा राज, मतलब 25 साल का जो आदमी हो जाता है वो कितना मजबूत होना चाहिए था। 25 साल में हर आदमी अपनी जिम्मेवारी उठाता है, लेकिन ये झारखंड को इन लोगों ने 20 वर्षों में इतना कमजोर किया कि पता नहीं आने वाला समय में ये जिंदा रहता कि नहीं रहता। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस राज्य के जड़ को, गांव को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाया है, इस कार्य योजना को निरंतर हम करते रहे तो आने वाला 25वां साल के बाद ये राज्य इतना ताकत के साथ खड़ा होगा कि अपना अधिकार के लिए लड़ना भी सीखेगा और अपने इस पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने का भी क्षमता है। तो इसीलिए हमारा इस राज्य का मुख्य ताकत, मुख्य लोग जो है गांव में, वो गांव तक कैसे हम पहुंचे, गांव के घर घर तक में कैसे हर एक व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान हो, ये हमारा प्रयास है। आज इसीलिए पंचायत में हमारे पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो बहुत सारे आज के दिन में लोग हैं जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, वीडियो सीओ को कभी नहीं देखा, डीसी एसपी तो बात की बात, क्योंकि इन लोग का पहले जो कैप्टन था वो कैप्टन ने गड़बड़ था। आज स्थिति ये कि वो लोग एक हाथ से नहीं लूट पाए तो डबल इंजन से लूटने लगे थे। इसीलिए आप लोग का अधिकार, आप लोग के लिए योजना जो सरकार बना रही है, किसी को पता भी नहीं रहता था कि सरकार क्या योजना बना रही है, लेकिन आपकी योजनाओं का गठरी बांध करके हम आपके दरवाजे में डाल दिए हैं। उस गठरी को खोलिए और अपने लिए योजना अपने घर में ले जाइए। इसलिए बातों को और बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और भी कार्यक्रम हम लोगों का है। हाँ, एक बात मुझे याद आया, मैं भूल गया था, ये सावित्रीबाई फुले योजना हमारी बच्चियों के लिए जो हमने बनाया है, ये 2 बच्चियों के लिए बनाया था, लेकिन
हमारे आज गांव में भी हमें बाद में पता चला कि बच्चों की संख्या अधिक है। हम उन बच्चों से बता दें कि अब 2 बच्चों का पाबंदी खत्म, अब 2, 3, 4 बहनें हैं, चारों बहनों को सावित्री फूले और 10वीं 12वीं 11वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पढ़ने के लिए आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार आपको देगी। और कोई बंधन नहीं रखना पड़ेगा, आपके पास गुरुजी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज आप डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, राज्य को मजबूत बनाने में अपना अहम भूमिका निभाइए। युवा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो। अभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में अनेकों बहालियां, हम लोगों ने निजी क्षेत्र में हम लोग कानून भी लेके आए हैं। कोई भी राज्य में फैक्ट्री लगेगा, कंपनी लगेगी, उन कंपनियों में 75% लोगों को लेना अनिवार्य है। वहां जो भी कर्मचारी होंगे वहां पर मजदूर लेबर के रूप में होंगे। 40,000 रुपया से कम तनख्वाह वाले लोग, सभी लोग स्थानीय होंगे, लोकल लोग होंगे। इसके तहत हम लोगों ने अलग अलग शिविरों से 50,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया। हजारीबाग में भी 5-10,000 लोगों को नियुक्ति दी। अभी और 25-30,000 सरकारी नियुक्तियां निकलने वाली है। और आपको बता दें, अभी 29 तारीख को हमारा 4था साल पूरा होगा और उस 29 तारीख को लगभग 8 से 9,000 बच्चों को सरकारी नौकरी भी देने जा रहे हैं। इसमें समय लगा। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे कामों पर बहुत अड़ंगा लगाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ खड्डा खोदने में लगे रहते हैं। इतने लोगों की नियुक्ति, इतने लोगों की तकलीफ, कोरोना जैसे महामारी में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पर कोरोना में लोग जानवरों की तरह लोग मरे। वहां इतना लोग मर गया कि लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गया, मिट्टी घट गई वहां पर दफन करने के लिए। लेकिन झारखंड में भी कोरोना आया, लेकिन यहाँ बिना अफरा तफरी के उस कोरोना को हम लोगों ने यहाँ से भगाने का काम किया। और आपके इस कोरोना की महामारी में हुई, इसका वजह यह है कि सरकार उस समय सोती नहीं थी, 24 घंटा राज्य पर नजर रखती थी। हमारे मंत्री, पदाधिकारी चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। आपके इस कोरोना में इस रात के जनमानस को तो बचाने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज इस काम को करते करते हमारे 2 मंत्री बेचारे इस कोरोना में मारे गए। आज अगर वो कोरोना नहीं होता तो आज वो मंत्री नहीं मारे जाते। और मारे जाने के पीछे वो जहां जहां लोगों को देखते थे कि यहाँ ये नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंचा, ये खुद ही पहुंच जाते थे। और इस दौरान बेचारे उन मंत्रियों को कोरोना ने लपेट लिया। आपका हिस्सा का जो घाव था अपने सीने पर लिया। और हमारे विपक्ष उस समय कर क्या रहे थे, घर में दुबक करके बैठे हुए। तो हम लोग उन लोगों में से जो आपके बीच से आपके हर तक दुख तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं। और यही वजह है कि आज गांव-गांव में जो सरकार की व्यवस्था है वो आपके सामने खड़ी है। पहले बिजली का क्या हालत था, बिजली
तो इतना स्थिति में आके उससे ज्यादा डिग्री लगाओ या लालटेन जलाओ, वो ज्यादा अच्छा। और आज देख लीजिए बिजली की स्थिति क्या है, उसमें भी बड़ा षड्यंत्र। ये 3-4 जिला डीवीसी के अंदर में आता था, डीवीसी भी अनेक नखरे करता था, और आए जब सरकार का सर झुकाने के लिए जब तक बिजली काट दे बकाया के नाम पर, केंद्र सरकार की एजेंसी होने के बावजूद हमारा बकाया तो देता नहीं, लेकिन उसका बकाया अगर हम 1 घंटा भी विलंब करते हैं तो बिजली काट देता है। यही हालत है केंद्र सरकार संस्थाओं की। लेकिन अब हम लोग बहुत तेजी से बिजली में काम कर रहे हैं, और 1-2 साल के अंदर इन 5-6 जिलों में हम डीवीसी के भरोसे नहीं बल्कि सरकार के भरोसे पर हम रहेंगे, और 24 घंटा बिजली मिलेगी निर्बाध। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कैंप लगेगा, और भी त्योहार आएगा, और आप इंतजार करेंगे कि हर अक्टूबर-नवंबर के समय जैसे दिवाली दशहरा आता है कि सरकार आपके द्वार का कैंप कब लगेगा, कब योजना आएगी। और निश्चित रूप से जब अगली बार कैंप लगेगा, पहला कैंप लगा तो रात के सारे बूढ़े बुजुर्ग विधवा और विकलांग को पेंशन मिला, दूसरा कैंप लगा हमारे इस राज्य के सभी बच्चों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिला, तीसरा कैंप लगेगा, चौथा कैंप लगेगा तो और भी एक नई आपके लिए योजना लेके आप निश्चित रूप से आपके बीच में लोग जाएंगे और उसका लाभ आप लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आज के दिन में भी आज अभी हम लोग जल्दी थोड़ा निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज एक कंपनी को हम लोगों ने न्योता दिया है, जो कंपनी यहाँ अपना फैक्ट्री लगाएगी और उससे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने की हमारी मंशा है, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब